इरेशनल नंबर, और हम लोग आज जानने वाले हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, कब कब कोई नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते आए थे और रैशनल नंबर के बारे में जानकारी थी हमारे पास। और रैशनल नंबर क्या कहता था? रैशनल नंबर ये कहता था कि कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में अगर लिखा हो और q और p यानी p और q इंटीजर हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और q कभी भी जहां हो, तो वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहा करते थे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इरेशनल नंबर की। हम लोग ये जानेंगे छोटे से वीडियो में, 2 से 3 मिनट की वीडियो में, कि इरेशनल नंबर हम लोग कब कब फाइंड कर सकते हैं या कब कब हम लोग देख सकते हैं, तुरंत देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि नंबर इरेशनल नंबर है। क्या करना होगा? सबसे पहले जो आपके सामने मैंने ये सारा चीज लिख रखा है ताकि आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले सके या नोट डाउन कर सके। सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं कि होता क्या है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद ना वो रिपीटिंग डेसिमल हो, ना ही वो रिकरिंग डेसिमल हो, ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा है, द नंबर दैट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। जब भी हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ना वो टर्मिनेटिंग हो, ना ही वो रिकरिंग हो, ना ही वो रिपीटिंग हो, ऐसे सारे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 0.10 फिर 100, अगर ये एक ही जीरो होता तो रिपीट करता। यहां देख रहे हैं कि 1 के बाद 000, फिर यहां देखिए 20, फिर 200, 2000। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ना ही नंबर टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट होता है तो डेसिमल के बाद कोई नंबर सिंपली कंप्लीट हो जाता है, वो उसका एंड हो जाता है कि हाँ यहाँ पे आके खत्म हो गया 2 नंबर 4 नंबर के बाद। और रिपीटिंग क्या होता है कि सेम नंबर बार बार रिपीट करता है, तो हम लोग उसको रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल को ही रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया इसका डेफिनेशन। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है, कोई भी नंबर, यहाँ पे इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है। तो इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन रूट m इज इरेशनल। अगर कोई नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है, कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है और वो रूट के अंदर है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तीसरा क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और वो क्यूब रूट में है, आप देखिए इफ m इज पॉसिबल इंटीजर व्हिच इज नॉट परफेक्ट क्यूब देन अंडर रूट द क्यूब रूट ऑफ m, कभी भी क्या होगा, अगर वो रूट के अंदर है यानी क्यूब रूट में है और वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है, तो वैसे नंबर के भी हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से आप लोग दिमाग में डाल दीजिए। और चौथा एक नंबर है कि पाई कभी भी ना, जब उसको तुम सॉल्व करोगे तो पाई कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है, वो हमेशा ना नंबर आता रहेगा, कभी खत्म भी नहीं होता है। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जब हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7 लिखते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूं, वैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ना ही रिपीटिंग डेसिमल है, ना ही रिकरिंग डेसिमल है, वैसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। रूट के अंदर कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग उसको कहते हैं इरेशनल नंबर है। क्यूब के अंदर कोई नंबर है, ठीक है, रूट क्यूब के अंदर कोई है और वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं।